रामविलास पासवान जी के गांव में हम हैं, शहर बन्नी, जिला खगड़िया, राज्य बिहार। और यहाँ पर कई उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके साथ काम किए हैं, कभी उनकी पार्टी में रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन गांधी हुआ, हाजीपुर से आते हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं। अच्छा, आपका भैया? मेरा नाम जयप्रकाश नकुल हुआ और प्रदेश संगठन सचिव हैं हम राष्ट्रीय। और आप? शिवनाथ पासवान, प्रदेश महासचिव रालोसपा आप बताइए। छोटे पासवान। आप भी बताइए। मनोज कुमार पासवान, छात्र प्रधान महासचिव। अच्छा, सब पार्टी है क्या आप भैया? जी, विक्रम चौधरी, हाँ। पूर्व सांसद प्रतिनिधि हाजीपुर नगर। अच्छा, आप बताइए। बोलो पासवान, हाजीपुर से। पासवान जी हैं जी। चलिए, तो कौन बोलेंगे पासवान जी के काम के बारे में? रामविलास पासवान जी ने खास करके हमारे बहुजन समाज, वंचित वर्ग के लिए क्या किया? पहले तो हम हाजीपुर की धरती से आते हैं, इस शहर बन्नी की धरती को प्रणाम करने आए हैं, वंदन करने आए हैं कि यहाँ के सपूत, यहाँ से ज़्यादा विकास हमारे वैशाली जिला के हाजीपुर में किया। उन्होंने रेलवे का जोनल ऑफिस दिया, सीपेट दिया, नाइपर दिया, होटल मैनेजमेंट दिया। हाजीपुर में जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित है और ये जो महात्मा गांधी सेतु पुल बना था, उसमें भी इनका अहम योगदान था। हम लोग भगवान के स्वरूप में, हम लोग के राजनीतिक तो सेतु पुल इंदिरा गांधी के 77 में, 82 में हुई है, लेकिन उसके निर्माण के तीव्र गति को 77 में वो उद्घाटन नहीं हुआ। उद्घाटन 82 में हुआ है और इनमें 77 में जब एमपी हुए तो उसके उद्घाटन में ये तीव्र गति प्रदान करवाया। गति दिए थे। हाँ। रामविलास पासवान जी किस किस प्रधानमंत्री जी के साथ काम किए? सर्वप्रथम विश्वनाथ प्रसाद सिंह, उनके द्वारा ही प्रथम उनको मंत्री पद दिया गया था। उसके बाद आ गए एचडी देवगौड़ा जी, उसके बाद आ गए इंद्र कुमार गुजराल जी, उसके बाद आ गए आपको ये अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद आ गए मनमोहन सिंह जी की। अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उनके साथ भी उनको काम करने का गौरव प्राप्त हुआ। हाँ, तो बहुत कम ऐसे होते हैं, खास करके दलित समाज के नेता छह प्रधानमंत्री के साथ काम किए। तो वो दलित के लिए क्या क्या काम किए? दलित समाज के लिए, जिस वर्ग से वो आते थे। दलित समाज के उत्थान के लिए हमेशा रामविलास पासवान संसद में अग्रसर रहे। दलित का किसी भी मामला हो, शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो, रोजी रोजगार का मामला हो, या उनके उत्थान का, विकास का मामला हो, चूँकि दलित समाज हमारा पूरे हिंदुस्तान में सबसे निचले पायदान पर था। उनका प्रयास रहा है कि उस पायदान से ऊपर ले जाने का, अब जितना उनसे संभव हो सका। अच्छा, अभी के वर्तमान दौर की हम बात करें, इधर अजय भैया, चिराग पासवान जी हैं, राम और पशुपति पारस जी हैं, दो गुट हो गया। आप लोग तो शुरू, क्या कहेंगे इस पर आप? ये दुखद स्थिति है। एक परिवार के लोग के नाते हम लोग रामविलास जी को एक पिता तुल्य मानते थे, हम लोग के राजनीतिक पिता भी रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन एक बात का मतलब हमको फ़ख्र है कि आज हम लोग पशुपति पारस जी के साथ हैं। इसका एकमात्र कारण है कि रामविलास जी की थोड़ी सी परछाई भी चिराग जी में नहीं है। उनके काम करने का जो कार्यशैली है वो दलित उत्थान का नहीं है। वो दलित की बात करते हैं लेकिन दलित के लिए काम नहीं करते हैं। आप उनके कार्यशैली से देख सकते हैं, जो दलित के उत्थान की होती है, दलित के विकास की होती है, दलित के अधिकार की होती है, इसकी बात करते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। कोई तो बात भी नहीं करते हैं, काम तो दलित की सरकार किसी की वो भी बातें इनके चुनाव के समय रही है। हाँ। चुनाव के बाद अभी देखिए इस तरह की कोई बात नहीं हो। तो अब मोदी जी को पिता मान रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि मेरे पिता हैं। ये पिता कहाँ बोलते हैं? अब उनको गार्जियन मान रहे हैं, मोदी जी बेटा मान रहे हैं। वो तो मतलब क्या बोलता है, उसको गोद ले लिए मोदी जी। उनको इनको गोद ले लिए मोदी? चिराग जी को। पार्टियां है, राजनीति है, आज मोदी जी के साथ है, कल राहुल गांधी के साथ होंगे। ये सब कौन देखने गया है? तो रामविलास पासवान जी भी कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के खिलाफ थे, फिर मोदी जी के साथ हुए। तो राजनीति में तो इधर चिराग जी, मेरा मानना है चिराग जी दलित नहीं है और न दलित की मतलब ये सवाल आप नहीं कर सकते। दलित हैं चिराग पासवान, तो भी रिजर्व सीट नहीं, ठीक है, कास्ट में होने से नहीं होता है। दलित के प्रति उनके मर्म होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है। ये उनका हृदय आत्मा में होना चाहिए, जो रामविलास जी की आत्मा में था। और रामविलास जी की आत्मा में सिर्फ दलित समाज नहीं था, पिछड़ा था, अत्यंत पिछड़ा था। अगर इस समाज की बात करते थे, उसमें जो कमी थी उनकी भी बात करते। गरीब अगली जात की एक बात बताइए, अभी आनंद मोहन का एक बयान आया है और चेतन आनंद का, उसे लेके बड़ा खबरें बन रही है। आप पीछे रहिए भैया, नहीं तो हम आपका पीठ आएगा और हम लोग कुछ नजरें नहीं आएंगे। हाँ, कह रहे हैं कि आनंद मोहन ने कहा कि इमामगंज में जब चुनाव हुआ तो चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गए और प्रशांत किशोर की जो जनसुराज पार्टी, उससे जो उम्मीदवार थे जितेंद्र पासवान, उनको 37,000 वोट आ गए। तो अगर चिराग पासवान एनडीए में हैं तो फिर वो चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए मांझी जी की बहू का?
अब तो और चिराग- अगर नेता हैं तो चिराग जी के रहते 37,000 वोट पासवान को क्यों आ गया, कैसे आ गया? वही तो मैं कह रहा था इस समय कि दलित के वो नेता हैं ही नहीं चिराग जी। दलित लोग की आंख खुल चुकी है, वो जान रहे हैं कि मेरे सच्चे हितैषी पशुपति कुमार पारस हैं, जो आज भी ईमानदारी से, ठीक है राजनीति में आज पिछड़ गए, उनको एनडीए सीट नहीं दिया, आज जो हमारे सांसद नहीं हो पाए, आज भी उनके साथ मतलब सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो काहे बने हुए हैं, जहाँ अपमान नहीं वहाँ आप काहे हैं? नहीं, उसी का डिसीजन होना है, आज होगा, आज होगा। आज फैसला है जी फैसला है। कि मोदी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ हाँ, हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, जहाँ सम्मान नहीं हो वहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहिए। क्या नाम बताए थे अपना भैया? चंदन गांधी, हाँ गांधी जी बताइए। पटना प्रदेश में हम लोग के प्रदेश कार्यकारिणी की हाँ, 2 बैठक दिन हुई हो गए राष्ट्रीय, बैठक हुई है। हाँ आप उसमें बताइए, निर्णय आज लिया जा फैसला चुका क्या है। लेंगे? निर्णय तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है, हम लोग एनडीए छोड़ेंगे, रह के क्या करेंगे? राख के मोदी मोदी करेंगे आप? काहे मोदी मोदी करेंगे? अरे हम लोग हैं इसलिए मोदी मोदी हैं। कुछ नहीं, आप लोग को तो वैल्यू नहीं दिए मोदी जी। वैल्यू पता चलेगा ना। पशुपति चचा को बोला गया था राज्यपाल बनाए, कहाँ बनाए? वो लोग छद अपना स्वभाव है उन लोग अच्छा, का। आज चिराग उनके बहुत प्रिय हैं, क्या लगता है कल को चिराग पासवान के साथ भी मोदी जी या बीजेपी उनका कोई प्रिय नहीं है, वो लोगों को माने वो तो कोई वादा करने के बाद कहते हैं कि तो जुमला था, तो कभी कुछ भी कह के कोई किसी प्रिय चिराग को। जी बोले हैं कि आप लोग एनडीए में हैं ही नहीं, पशुपति चचा और आप लोग। अब चिराग जी क्या आप सोच रहे हैं ये तो उनका मामला है, लेकिन मेरे समझ से चिराग जी को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजनीति अपने जगह है, कितना भी है तो उनके आदरणीय और उनके चाचा हैं, और राजनीति के सत्ता के लोभ में हमको लग रहा है वो बहक गए हैं। आप हम और आप उस दौर में हैं जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को एक लोटा पानी नहीं देता है। तो जब जिस दौर में माँ बाप को लोग नहीं पूछता, आप चचा को बोल रहे हैं। देखिए, पानी देने वाले तो हैं भी नहीं, आज आती हैं बड़ी माँ कहती हैं, हमारी बड़ी मैम जो राजकुमारी जी हैं, पहले कहाँ थी? जब रामविलास जी का दरवाजे पर वो जाती थी, उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। ये नहीं बोलना चाहिए, हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनके लिए भी सम्मान है, घर की मामला है, लेकिन ये हमारी जो बड़ी मैडम है यहाँ रीना पासवान जी, वो मिलने नहीं देती थी। उनके जाने के बाद ऐसा कौन सा प्रेम उमड़ पड़ा? ये राजनीति फुटेज लेने के लिए उनका है, एक हथकंडा है कि हमको वोट चाहिए। विरासत की लड़ाई, विरासत उनको नहीं मिलना है, आने वाला मिल समय गया ये है। बिहार में स्ट्राइक ठीक है। रेट जो है वो सबसे बढ़िया चिराग पासवान का बिहार मैं में, कहूँगा, 5 में अब 5, 6 देखिएगा, में नहीं 6। ठीक है, आप देखिएगा जो गलत होता है वो बहुत जल्दी ऊंचाई पे जाता है, लेकिन गिरता भी उतनी जल्दी है। चलिए, तो ये वक्त बताएगा। चिराग पासवान को लेके बातचीत हुई और पशुपति पारस जी को लेके बातचीत हुई। दोनों में तनाव की स्थिति है और पार्टी तक अलग हो गई है, दोनों में तालमेल नहीं है, इस वजह से पार्टी टूट गई रामविलास जी के जाने के बाद। लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा दलित समाज को उठाना पड़ा है, खास करके दुसाध समाज को, जिसके रामविलास जी नेता थे और चिराग जी नेता हैं या पशुपति पारस नेता हैं। इन लोगों का कभी प्रयास नहीं रहा कि हम संपूर्ण दलितों के नेता बने। इनमें बस होड़ रही कि हम दुसाध के नेता, हम दुसाध के नेता, हम दुसाध के नेता। ये प्रयास रामविलास जी का शुरू में खूब था कि हम पूरे देश में पूरे दलितों के नेता, लेकिन बाद के दिनों में रामविलास पासवान जी सिर्फ दुसाध में सिमट गया और उसी दुसाध के कारवा को चिराग पासवान आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और पशुपति पारस और प्रिंस जी हैं। तो पूरी बातचीत को लेकर आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए। जय भीम, जय भारत।